है कमरी तारीख जिसको ल्यूनियर कैलेंडर कहते हैं, और एक है शमसी तारीख जिसको सोलर कैलेंडर। ल्यूनियर कैलेंडर यानी कमरी तारीख को इस्लामी हिजरी साल के मुताबिक जोड़ा जाता है, और जो शमसी तारीख है जिसको सोलर कैलेंडर कहते हैं इसको ईसवी तारीख के साथ जोड़ा जाता है। तो इस्लामी तारीख का आगाज हो चुका है, इस्लामी साल का आगाज हो चुका है, और कब की हो चुका। अगर किसी मुसलमान से ये पूछा जाए कि आज इस्लामी तारीख के कौन से महीने, आज कौन सी तारीख, इस्लामी तारीख का आगाज, इस्लामी साल का आगाज किस महीने से होता है? मेरी तहकीक और मेरा इल्म जो कहता है 95% मुस्लिम धोखे की जिंदगी, उसे पता ही नहीं इस्लामी तारीख क्या है, उसे पता ही नहीं कि आज कौन सी तारीख, कौन सा महीना, और चले हैं नया साल की मुबारकबाद देने, चले हैं नए साल पे एक दूसरे को विश करने, चले हैं नए नए कपड़े बनवाने, घर में बेहतरीन बेहतरीन खाने बनवाने। मेरे भाइयों, आपको मैं एक तारीख बताता हूँ, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, और तवारीख की किताबों को जिसने पढ़ा है या फिर तवारीख के जो उलूम रखते हैं उनको ये बात बताओ। कैलेंडर के एतबार से बीसी कैलेंडर और एबी कैलेंडर पूरी तारीख में नंबर, एक है बीसी और एक है एबी। बीसी क्या है और एबी क्या है, इस चीज को समझिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम मुसलमान हैं, हम अहले ईमान हैं, तो हमें नया साल मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। बीसी का फुल फॉर्म होगा बिफोर क्रैश। बिफोर क्रैश क्या होता है? बिफोर क्रैश। बिफोर क्रैश ये तारीख में मनकूल हिस्ट्री की किताबों में, लेकिन चंद सालों से अब इसको भी चेंज कर दिया गया। अब कर दिया गया बीसीई, और एक जगह किया गया बीएसई। इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा। बिफोर कॉमन ईरा। अब ये कहते किसे हैं? ये बात तो अभी नहीं समझ में आएगी, कहते किसे? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के कबल के औकात को, दिनों को, महीनों को, सालों को बिफोर क्रैश कहते हैं, बिफोर कॉमन ईरा। यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले की अगर तारीख अगर आपको पढ़ना हो, देखना हो, तो आपको बीसी में जाना पड़ेगा, आपको बीसी में जाना पड़ेगा। और जिस साल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई, तो उसके बाद में जो दिन गिने गए, तारीख लिखी गई, तारीख बताई गई, तो उसको एडी कहा जाता है, एनो डोमिनी ईरा, एनो डोमिनी। अब बताइए, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के ऊपर ईसाइयों में साल की शुरुआत, और आज 20 दिसंबर 2022 एडी, बात समझ रहे हैं? 30 दिसंबर 2022 एडी है, यानी 2022 एडी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के साल और तारीख के नंबर से। अब इसकी शुरुआत होने जा रही है कब से? एक के बाद दूसरे दिन से। हमारा ईमान वाकई तमाम रसूलों पर, जब तक तमाम रसूलों पर ईमान नहीं आए तो मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन इस चीज को आप इस
इस्लामी दृष्टिकोण, इस्लामी नजरिए से समझने की कोशिश की। एक सवाल ये भी है यहाँ कि मुसलमानों की ये बातें समझ क्यों नहीं आती, और कहते वो भी तो अल्लाह के रसूल है। कौन इनकार करता अल्लाह के रसूल है? वो भी तो अल्लाह की किताब है। कौन इनकार कर रहा है कि अल्लाह की किताब नहीं है? इंजील अल्लाह की किताब है, तौरात अल्लाह की किताब है और ज़बूर अल्लाह की किताब है। इसमें तो हमारा ईमान है, और जब तक ये तमाम किताबों पर, तमाम रसूलों पर, तमाम फरिश्तों पर हमारा ईमान नहीं तो हम मुसलमान नहीं। सवाल ये नहीं है कि वो अल्लाह के रसूल है या नहीं, सवाल ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पैदाइश का दिन मनाने को, या पैदाइश की खुशी मनाने को अपनी उम्मत को हुक्म दिया था या नहीं दिया था। सवाल ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन पर खुशी मनाई या नहीं मनाई। और सवाल ये है कि इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन और तमाम असहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने खुशी मनाई या नहीं मनाई, ये सवाल है। तो एक दूसरे को विश करने से पहले, अच्छे अच्छे खाने बनाने से पहले, अच्छे कपड़े ज़ेब करने से पहले, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे हैप्पी न्यू ईयर लिखने से पहले, तो इस चीज को समझ लीजिए कि हम मुसलमान हैं, हम अहले ईमान हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले हैं। क्या हमारे लिए ये चीजें जायज है या नहीं? मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इज्जत होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बने। अब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, कोई रसूल आने वाला नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शरीयत का इत्माम हो गया, शरीयत मुकम्मल हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या हुक्म दिया? व मन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। देखो, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अलावा तुम चाहे जितने आमाल लेकर के आओ, जितनी नेकियां लेकर के आओ, अगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं होगी तो अल्लाह के पास कोई काबिल मकबूल होने की नहीं होगी, मुंह पे मार दिया। और अल्लाह ने फरमाया वो हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में से तमाम के तमाम लोग खसारे उठाने वालों में से होंगे, खासिरीन में से होंगे। उनको फलाह बहबूदी नहीं मिलेगी। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक औकात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए आइडियल नमूना बनाया। महज बात हमें इसलिए नहीं समझ आती है कि हम दीन को अलग दृष्टिकोण, अलग नजरिए से देखते हैं, और दुनियावी जिंदगी को, दुनियावी मामलात को अलग दृष्टिकोण और अलग नजरिए से देखते हैं। इसलिए बात समझ में नहीं आती है। मेरे भाइयों, सबसे पहले इस बात को समझा जाए कि ये दीन जो है, ये सुन्नत जो है, ये रोज़मर्रा की सुन्नत और रोज़मर्रा का दीन है। ये वो दीन नहीं है जिसमें रहमानियत है कि अगर आपको अल्लाह की इबादत करनी है तो महज अल्लाह ही की इबादत करने जाओ, दुनिया से कोई मतलब नहीं, बीवी बच्चों से कोई मतलब नहीं, रिश्तेदार खर्च से कोई मतलब नहीं। अल्लाह की इबादत करने के लिए आप अपनी एक जगह को मुख्तस कर लो और वहीं पड़े रहो। अल्लाह की इबादत करने के लिए पहाड़ों में, जंगलों में चले जाओ। ये वो दीन नहीं है। ये दीन कैसा दीन है? आप उठाइए कुरान मजीद, आप उठाइए हदीस शरीफ और पढ़िए ये दीन कैसा दीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? देखो, ये दीन ऐसा दीन है, अगर तुम सोते हो उसमें भी सवाब मिलता है, जागते हो उसमें भी सवाब मिलता है, बैठते हो उसमें भी सवाब मिलता है, कुछ बोलते हो उसमें भी सवाब मिलता है। ये रोज़े कमा कहते हैं। अगर किसी को सही बात की रहनुमाई कर दो उसमें भी सवाब मिलता है। अब अगर इबादत करनी है, अल्लाह को राजी करना है, तो जंगलों में जाने की कोई जरूरत नहीं। अपने आप को किसी एक जगह मुख्तस करके बैठ करके अल्लाह 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 करने की कोई जरूरत नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो बंदा जो अपने
में गोश्त बनाए तो उसमें शोरबा ज्यादा कर दे ताकि उनके पड़ोसी को भी उस चीज की खुशबू हो जाए। और नबी ने फरमाया कि अगर ऐसा बनना जिससे उनके पड़ोसी नाराज है तो जन्नत बदलेगी ना, खुशबू तक नहीं पाएगी। ये एक दूसरे से मिला हुआ दीन, कड़ी की तरह ये दीन जो शरीयत जो है ये जुड़ी हुई है। जब तक हम एक दूसरे के हाल चाल खबर नहीं लेंगे हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में, सुन्नत में इस चीज का कोई वजूद नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये फरमाया हो कि देखो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो हमें चाहिए कि हम लोग नए साल का आगाज करें। उस वक्त ये तसव्वुर ही नहीं था, ये बाद की बात है, ये तसव्वुर ही नहीं था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेइज्जत होती है तो उस वक्त यहूद और नसारा के बहुत सारे त्योहार थे, बहुत सारे तरीके थे, खुशियां मनाने के अभियान मुकर्रर थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन तमाम की तमाम चीजों को मनसूख कर दिया। क्या कर दिया? मनसूख कर दिया। ये लोग यहूद और नसारा 2 औकात की नमाज पढ़ा करते थे, सुबह और शाम की। अल्लाह ने उसको क्या कर दिया? मनसूख कर दिया। और क्या कहा कि 5 औकात की नमाज पढ़ो। और यहूद और नसारा को भी हुक्म दिया कि अगर तुम वाकई अल्लाह की इबादत करते हो, अगर वाकई तुम्हारा अल्लाह के अंबिया के ऊपर ईमान है तो वह करो ना राख। देखो अल्लाह के बंदे रुकू करने वाले के साथ रुकू किया, यानी जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इबादत करके बता रहे हैं, रुकू सुजूद करके बता रहे हैं, उसी तरीके को लेकर के आप अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी नेकियां और तुम्हारी नमाजें कबूल करेगा। तो गौर करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में नए साल का कोई वजूद नहीं। और एक बात मैं बताता हूं, ये नए साल पुराने साल मनाए नहीं मनाए, कोई कह रहा हां कोई कह रहा ना, इन चीजों में मत पड़िए। अल्लाह के कलाम समझिए कि अल्लाह का कलाम क्या कह रहा है इस मसले में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान को ज़मीन को पैदा किया, यौम खलक़स समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, उस वक्त से ही इन्नल्लाह इतना अशरा शहर, अल्लाह के पास कितने महीने हैं? 12 महीने। उसमें से वो जो 12 महीने, 12 महीनों में से 4 महीने बहुत ही ज्यादा एहतराम के लायक है, एहतराम के लायक है वो महीने। लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन महीनों में कुछ अलग से अमाल करने की तरगीब नहीं दिलाई। तो क्या तरगीब है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो सिर्फ हमारे लिए शरीयत मुहम्मदी में 2 ही ईद हैं, खुशी मनाने के 2 ही ईद हैं कि जिस दिन आप एक दूसरे को विश करो, और विश ऐसे नहीं, मुबारकबाद ऐसे नहीं, बल्कि ईद मुबारक, ईद मुबारक, ये हमारे और आपके माशरती बोलचाल है, ये सहाबा की सुन्नत नहीं है। मैंने आपको भी बताया कि हमारा एक एक कदम इबादत में शुमार हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ईद के दिन अपने असहाब से मिलते या एक दूसरे को असहाब मिलते तो क्या कहा करते थे? तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, कि हमारी और तुम्हारी तमाम की तमाम नेकियों को जो हम और तुमने टूटी-फूटी नहीं जाती है, अल्लाह से दुआ करते हैं आपको मिला। वहां भी ये नहीं है कि ईद मुबारक, विश यू हैप्पी ईद मुबारक, ये नहीं है। इसका माने क्या होता है? उन लोगों से पूछ लेना। जहां ये यहूद और नसारा आज सुबह की शुरुआत गुड मॉर्निंग से करते हैं, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि जब एक मोमिन दूसरे मुसलमान से दूसरे मोमिन से मुलाकात करे तो क्या कहे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके ऊपर भी सवाल, तुम्हारे पर अल्लाह की सलामती हो, व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो, ये दुआएं। गौर कीजिए इस्लाम क्या है, कितना प्यारा मजहब है, सुन्नत कितनी प्यारी चीज है। एक एक कदम पे हमें सवाब दिया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद और नसारा क्या करते हैं? और करिए, जब जा रहे हैं रुखसत कर रहे हैं किसी को तो टाटा बाय करते हैं नहीं
करते भाई। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, कहो फी अमानिल्लाह, क्या कहो, फी अमानिल्लाह, अल्लाह की अमानत में भेज रहे हैं, अल्लाह के हवाले करके भेज रहे हैं। गौर करिए कितनी प्यारी चीज है। तो हम एक एक कदम को इबादत बना सकते हैं, एक एक चीज को इबादत बना सकते हैं, इल्ला है कि वो तरीका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, जो लोग इस तरीके से काम करते हैं और इस तरीके के अमाल करते हैं जो शरीयत में नहीं है, यहूद और नसारा की शरीयत में है, अल्लाह की कसम कह रहा हूं कि वो खुद भी नुकसान और खसारे में है और अपने उस अमाल के जरिए से अपने रब को भी नाराज करता है। इसलिए हम मुसलमान हैं तो सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और फिर ये भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, अरे मान लिए तो क्या हुआ, क्या हुआ, आपको कोई थप्पड़ मार दोगे, अरे मान लिए तो क्या हुआ, ये कोई तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। जब हमने कलमा नबी का पढ़ लिया तो हमने नबी की गुलामी इख्तियार कर ली। अब जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वैसे ही करना पड़ेगा, उससे ना एक हाथ आगे और ना एक हाथ, तभी वो इबादत को कबूल होगी। सहाबा ये नहीं पूछा करते थे, अल्लाह के नबी हमने ऐसा कर लिया तो क्या हुआ, सहाबा क्या कहा करते थे, बस अल्लाह के नबी ने कह दिया बस आमना वसल्लम, ये ईमान था। तब तो अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना तबअू बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू, अल्लाह ने ऐड लगा दिया कि देखो इनका सहाब की तरह अगर इहसान के साथ यानी इखलास के साथ तुम ईमान लेकर के आओगे, ऐसे अमाल करोगे, तब जाके के अल्लाह राजी होगा, वरना अल्लाह की रज़ा नहीं मिल सकती। और करिए, तो ये जो हैप्पी न्यू ईयर आने वाली है शमसी तारीख की, तो ये क्यों आ रही है और इसको किसने इजाद किया, ईसाइयों ने इजाद किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म नहीं दिया। और करिए, ईसा अलैहिस्सलाम ने इस चीज का हुक्म नहीं दिया, ईसाइयों ने इजाद किया। कब इजाद किया, ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान के ऊपर उठाए जाने के बाद और उनके अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम का नौजुबिल्लाह है ना सूली देने के बाद 33 ईस्वी कहा जाता है, 33 बीसी कहिए या 33 ईस्वी कहिए, उस वक्त है ना ईसा अलैहिस्सलाम वो आसमान पे उठाया और रफ़अल्लाह, कुरान ने कहा कि अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने इन चीज का हुक्म नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया है तो हमें भी करना नहीं चाहिए। और ईसा अलैहिस्सलाम अगर हुक्म भी दे देते, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हुक्म नहीं देते तो हमारे लिए वो चीजें जायज नहीं थी, नाजायज थी। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बर्थडे मानते हैं, ये तो छोटी चीज मैं समझता हूँ, ये जो हैप्पी न्यू ईयर है इसको मैं छोटा पसंद समझता हूँ, क्यों, ये साथ में एक ही मर्तबा आता है, लेकिन ये हैप्पी बर्थडे टू यू जो है ये हर दिन हर घंटे हर मिनट में ही गुजरता है। किसी के बच्चे के बर्थडे आज है, किसी के कल है, ऐसा है वैसा है, ये हमने सीखा कहाँ से, ये ईसाइयों के मॉडर्न स्कूल से सीखा। मेरे भाई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी बेटियां थी, 4, कभी बर्थडे मनाया था, नहीं। कितने नवासे थे, 2, कभी बर्थडे मनाया था, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि ये मेरे दोनों जन्नत के फूल हैं, आपके बच्चे जन्नत के फूल नहीं है, नबी के नवासे जन्नत के फूल, लेकिन बर्थडे नहीं मनाया जा रहा। और आज हम पक्के मुसलमान हैं, अरे मौलाना करना पड़ता है, क्या करें, स्कूल वाले परेशान करते हैं, बच्चों को सताते हैं। आप ऐसे स्कूल में गए क्यों, किसने अथॉरिटी दी? हमारे और आपके लिए आज जो है दीन माना नहीं रखता, अकीदा माना नहीं रखता, सुन्नत माना नहीं रखती। हम और आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को देख करके जीना पसंद करते हैं। मुआशरे में कैसे लोग जी रहे बस उसी में डूब जाओ। ये शरीयत इस्लाम शरीयत नहीं है, ये सुन्नत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों देखेंगे ये इस्लामी तवारीख आपको याद नहीं, इस्लामी अध्ययन के जो भी मुअस्सस अध्ययन है दिन है वो आपको याद नहीं, सहाबाए किराम के बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन अगर पूछा जाए खुराफातों के बारे में, बिदअतों के बारे में, तो आपको कभी पता चल जाए कल उसकी बरसी है, परसों उसका उर्स है, फलां है, जितना है, ये सारी की सारी चीजें आपको याद है, लेकिन अल्लाह के कुरान के बारे में मालूमात आपको पता नहीं है और नहीं नबी की सुन्नत। तो भला हमारी फलाह व कामरानी, हमारी फलाह व कामरानी कैसे मुमकिन है? मरना है यही होगा,
जिंदगी के औकात तो यूं ही नाफरमानी में गुजर गए। अब किसी के पास कितने दिन बाकी है किसी को पता नहीं है, किसी के मिनट बाकी है, किसी के सेकंड है, किसी के घंटे या फिर किसी का ध्यान बाकी है। तो मेरे भाइयों इस चीज को समझा जाए, सुन्नत की रूहानियत को समझिए, इस्लाम का माना क्या होता है इस चीज को समझिए। जब तक इस्लाम का माना मफहूम आपको समझ में नहीं आएगा, अल्लाह की कसम है चाहे उलमाए किराम जितना भी चीखते रहे चिल्लाते रहे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इस्लाम की रूहानियत और इस्लाम का माना क्या होता है? इस्लाम का माना होता है अमन हासिल करना। क्या होता है माना? अमन हासिल करना। किन चीजों से? तमाम तर बुराइयों से, तमाम तर जुल्मों से, तमाम तर नाफरमानियों से तौबा कर लेना, ये अमन हासिल करना। हम और आप जुल्म सितम से बचते हैं? नहीं। नाफरमानी के कामों से बचते हैं? नहीं। गुनाहों से बचते हैं? नहीं। तो फिर आप अभी इस्लामी को बोल नहीं किए। ये तो बस एक लाइन है, एक जुमला है, एक टुकड़ा है। बच्चे को पूछे हमारे मदरसे के, आपको बताएंगे इस्लाम का माना अमन हासिल करना और खुद को अल्लाह के हवाले करना। ये सवाल बनता है कि खुद को अल्लाह के हवाले कैसे करें? यानी अपनी जिंदगी के तमाम तर औकात को अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए उसूल के मुताबिक गुजारना, ये खुद को अल्लाह के हवाले करना। खुद से पूछे, दूसरे से नहीं। एक दूसरे की तरफ देखना बंद करें, खुद से पूछे, गिरबान में जाके क्या हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं? हमारे दिन और रातें गुजरती हैं? नहीं। अगर ऐसा होता तो हम सुबह जगे थे और सुबह जगने के बाद पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर। कितने लोग पढ़े हैं? आंख मलते ही चाय मांगते हो, आंख मलते ही तुम पूछते हो कि बच्चे कहाँ हैं, स्कूल गए या नहीं गए, अरे देर हो गई दुकान जाना है। आंख मलते आज जब बहुत सारे लोग कहेंगे आज गोश्त का काम था लेट हो गया, लेकिन दुआएं किसी को पता नहीं है। हम कैसे खुद को अल्लाह के हवाले किए हुए, कैसे अल्लाह के बताए हुए उसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं? कैसे मुसलमान हैं? हमारे मुसलमानियत कैसे मुसलमान है? तो सहाबा में और हम में यही फर्क है मेरे भाइयों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फरमाते सहाबा